स्कोप डिटरमिन करना जी बड़ा जरूरी है। ठीक है जी, स्कोप बताता है कि आप कितना ज्यादा लिखेंगे, कितना इस चीज को फैलाएंगे। स्कोप आपका कितना ब्रॉड होगा, नैरो होगा। ठीक है जी, ब्रॉड होगा, नैरो होगा, या डिपेंड करता है कि आप कितना उसे ले रखना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा है कि केस स्टडी आप लिखेंगे, तो मुझे आपसे कोई 20 सफ़ों की केस स्टडी नहीं लिखवानी। मुझे 2-3 सफ़ों की मीनिंगफुल केस स्टडी चाहिए, इसमें काम की बात हो। तो वो हमारा स्कोप है जी। अब यहाँ यही एग्जांपल एक दी गई है कि एक रिपोर्ट आपने लिखनी है मार्केटिंग फंक्शन पे। तो आप उसे ब्रॉड रखते हैं शुरू में, कि उसमें ज्यादा से ज्यादा डिटेल आप दे सकें। ठीक है जी, ताकि सारे डिपार्टमेंट के जो भी मसाइल हैं वो सारी वीकनेसेस उसमें आ जाएं। ठीक है, ये एक एक एग्जाम्पल दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं साहब। और इसमें आप जाहिर है उसमें ये टॉपिक्स, सब टॉपिक्स आप कोशिश करेंगे कि आप वीकनेसेस को जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आप जो है वो लिस्ट करें, और फिर उसमें सिर्फ वीकनेसेस ना बताएं, उनके सॉल्यूशंस भी दें। तो ये एक एग्जांपल दी जा रही है, ठीक है ना। ये खातून और ये जो है वो एक टेलीस्कोप लेकर इसी चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है जी, अब आपने अगर एक ईमेल लिखनी है छोटी सी, ठीक है, तो उसमें भी जाहिर है आपका पर्पस क्या है, ये ईमेल कौन पढ़ेगा। ठीक है जी, कितना क्या कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, कौन सी की आइडियाज कन्वे होनी चाहिए, तो ये आपका जाहिर है स्कोप आइडेंटिफाई होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं सर। अगला आइडिया जी ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है जी, ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो स्ट्रक्चर्ड भी होती है और अनस्ट्रक्चर्ड भी होती है। आपने देखना है कि आपके लिए कौन सा मेथड वो अच्छा है जी। आपने स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है या अनस्ट्रक्चर्ड करनी है। और इसमें यह जाहिर है एक अच्छा मशवरा दिया जा रहा है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वरी ना करें शुरू में। मुकम्मल फिक्रे लिखने की या ग्रामर को सही करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। तो पहले ड्राफ्ट के वक्त, प्लानिंग के फेज में, जस्ट आइडियाज को आपने आइडेंटिफाई करना है। तो उसमें ग्रामर सही नहीं करनी। ठीक है जी, उसमें सिर्फ आइडियाज कंपाइल करने हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर। लें जी, ये एक बड़ी अच्छी स्लाइड है, बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें बताया जा रहा है कि साहब, ओहो, आप में से किसी ने मुझे मेरा ख्याल है इस तरफ जगाया नहीं। अच्छा, स्क्रीन मेरी शेयर्ड है, चलें ठीक है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं समझा था शायद वो मैंने शेयर नहीं की तो वो शायद नजर ना आ रही हो, लेकिन आपको सारा नजर आ रही है। मैडमैन, आर्किटेक्ट, कारपेंटर और जज, 4 फेजेस बताए हैं जी। एक्सपर्ट है, उनकी उनकी साथ तस्वीर भी दी गई है कि राइटिंग एक्सपर्ट है। उन्होंने कहा जी 4 फेजेस में काम करें। पहला है मैडमैन, जिसमें सिर्फ आपने आइडियाज जनरेट करने हैं विदाउट जजिंग them। ठीक है जी। दूसरा फेज होगा आर्किटेक्ट का, जिसमें आप ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, और एक आउटलाइन डिफाइन करेंगे। तीसरा फेज आता है राइटिंग में कारपेंटरी का, कि आप कारपेंटर के तौर पे, ठीक है जी, अपने वर्ड्स और जो है उनको लेकर आएंगे कागज पर, और सेंटेंस स्ट्रक्चर इवॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपने पीछे प्लानिंग की है। और आखिरी फिर स्टेप होता है जज करने का। आपने पहला ड्राफ्ट कंपाइल कर लिया, अब आप उसको रिवाइज करेंगे। तो ये बड़ा बड़ी अच्छी एनालॉजी है, बड़ी अच्छी एग्जांपल है डेली लाइफ से जो हमारे साथ शेयर की जा रही है, कि जब भी आप, हम लोग कुछ भी कंपाइल करें, प्रोफेशनल राइटिंग करें, तो अपने आप को इन 4 फेजेस में वो लेकर चलें। कि एक वक्त में हम मैड मैन हो, हम पागल हैं। एक वक्त में हम आर्किटेक्ट हैं। अगले फेज में हम कारपेंटर बन जाएंगे। ठीक है जी। तो ये पहले 3 फेजेस हमें कहाँ काम आएंगे, हमारा पहला ड्राफ्ट कंपाइल करने में। और गुलाम अली साहब, चौथा फेज होगा, आखिरी फेज होगा, वो फेज होगा जज वाला, कि हम जो है अपने आप को फिर कारपेंटर नहीं समझेंगे, हम अपने आप को जज कंसिडर करेंगे। जी, जहूर सैन साहब ने हैंड रेस किया है। अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो जरूर, मैं वो डायरेक्टली भी मुझसे कर सकते हैं, नहीं तो चैट बॉक्स तो है ही, उसमें शेयर कर लें जी। आगे बढ़ते हैं सर, क्योंकि वक्त कम है और जरा मुकाबला सख्त। ट्राई फ्री राइटिंग जी, एक
और अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच बताई जा रही है। लेकिन जाहिर है सिर्फ मैं वो मसले नहीं बता रहा, हाईलाइट कर रहा, हम उनके सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो पहला ड्राफ्ट कंपाइल करना है, तो उसकी एक टेक्निक बताई जा रही है, फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग जो है ना जी, वो अनस्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग अप्रोच है कि इसमें जो भी आपके जहन में आए ना वो आप लिख लें। बस जो भी जहन में आते हैं चीजें, आइडियाज आते हैं, उसके लिए कहा जा रहा है कि आप पेपर पेंसिल लें और से 10 मिनट तक सिर्फ लिखें। और इवन अगर आप किसी जगह रुक जाएं, कोई चीज ना सूझे, तो ये भी लिखें कि मुझे अब इस वक्त कोई चीज सूझ नहीं रही, लेकिन रुके ना। ठीक है ना? कैसी अच्छी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं सर, गुरु बता रहे हैं हमें मसले का हल क्या है, कि जब लिखना है तो सिर्फ लिखना है। ठीक है जी, उस वक्त और कुछ नहीं करना। तो फ्री राइटिंग एक अच्छी अप्रोच है। आई एम श्योर कि आप लोग भी इसको जब करेंगे तो आपको न सिर्फ मजा आएगा, बल्कि आपको लगेगा कि आप वाकई कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं। अच्छा, वाह जी वाह, अच्छा। नहीं जी, मुझे और मेरे एक सीनियर ने भी ज्वाइन किया, कसीम कुरैशी साहब ने भी, मैं उनका भी मशहूर हूँ, और अपने तमाम कॉलीग्स का, स्टूडेंट्स का भी। तो सर बहरहाल बात हो रही थी फ्री राइटिंग की जी। और भी जो कोलीग्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया जी, उन्हें वेलकम। तो फ्री राइटिंग सर अनस्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग अप्रोच है, बड़ी अच्छी है। मुझे आपको ये जरूर करनी चाहिए, ये अटेम्प्ट करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर, अगली अगली टेक्निक की बात करते हैं। अगली टेक्निक क्या है, यहाँ मैं एक और जिक्र करता करता चलो कि अभी ये जूम की एक लिमिटेशन ये भी होती है कि 40 मिनट बाद वो हमें नया सेशन शुरू करना पड़ता है। तो ऑलरेडी जो मैं लिंक शेयर कर चुका हूँ, उस पर आप क्लिक करेंगे तो दोबारा हम इंशाल्लाह ताला ज्वाइन कर लेंगे। तो जाहिर है ये कोई ऐसी कोई हैरानी वाली, परेशानी वाली बात नहीं है। ओके जी, स्लाइड में एक मैसेज दिया जा रहा है जी, ये 3-4 किताबें बताई गई हैं। टू हेल्प विद वर्ड्स, सी समथिंग। एक एक्सपर्ट है जी, पीटर एल्बो, उसकी कई किताबें हैं। मेरे पास भी 1-2 किताबें हैं। और उसमें यही आइडिया दिया जा रहा है कि आपको कुछ ना कुछ लिखना है आगाज में, जो भी जहन में आता है वो आप कंपाइल कर लें। ठीक है जी। तो प्रोड्यूसिंग राइटिंग इज नॉट सो मच लाइक फिलिंग ए बेसन और पूल वंस, बट रादर गेटिंग वाटर टू कीप फ्लोइंग थ्रू टिल फाइनली इट रन्स क्लियर। तो ये पहला हमारा एम है कि किसी ना किसी तरह गुलाम अली साहब, अवैस भट्टी साहब और दीगर अहबाब, पहला एम क्या है कि पहला ड्राफ्ट कंपाइल हो जाए। आगे बढ़ते हैं सर। अगला आइडिया है जी, नेक्स्ट स्लाइड में, गेटिंग स्टक इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कितनी मजे की बात है, सुभान अल्लाह, कि जब आप फंसेंगे पहला ड्राफ्ट लिखते हुए, कंपाइल करते हुए, तो ये भी उसी प्रोसेस का हिस्सा है, इससे परेशान नहीं होना। ठीक है जी। असल चीज है, जिसे मैं अगर सादा लफ्जों में कहूँ, लगे रहो मुन्ना भाई, पहला ड्राफ्ट कंपाइल करने की कोशिश में लगे रहना है। ठीक है जी। और साहब कहीं ना कहीं हम इंशाल्लाह ताला फिर पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यूज क्लस्टरिंग जी। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी फ्री राइटिंग की, कि फ्री राइटिंग जो है, अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल जी, एग्जाम्पल अगेन, चले एग्जाम्पल मिलके देखते हैं कि मौला जट इज ए सेल्स मैनेजर हु इज कंसर्न्ड अबाउट ए प्रॉब्लमैटिक प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग कस्टमर्स वर्क ऑर्डर्स. He and his team have developed a better procedure. Mola wants to send an email to all sales personnel about it. His purpose is to explain how the procedure works. ठीक है जी। सेल्स मैनेजर साहब जो है मौला जट, उन्होंने कोई नया प्रोसीजर आइडेंटिफाई की है, और वो ईमेल करने जा रहे हैं तमाम वर्क फोर्स को कि अब कल से उन्होंने मंडे मॉर्निंग से ये वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। तो इसमें क्या है कि प्लानिंग जब वो ईमेल करेंगे, तो वो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किए हैं जी आइडियाज, कि आप वेब पेपर वर्क के बजाय आप वेबसाइट यूज करेंगे। ठीक है जी। और इस तरह उन्होंने कुछ और गाइडिंग इंफॉर्मेशन है कि कौन क्या करेगा, कैसे वो ये चेंज जो है वो इनकॉर्पोरेट की जाएगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंडे से। ओके जी, टेक एक्शन जी। और यहाँ जाहिर है ये सवाल हम, मेरे लिए है, आपके लिए है, कि हम जब भी इंशाल्लाह ताला कोई प्रोफेशनल राइटिंग का, बिजनेस राइटिंग का पीस लिखेंगे, हम अपने पर्पस को क्लैरिफाई करेंगे, अपनी ऑडियंस के बारे में सोचेंगे, स्कोप कितना रखना है, और इनिशियल आइडियाज क्या हैं, ये
राइटिंग के प्रोसेस को शुरू करने से पहले हम आगाज करेंगे। ओके जी, एक और एक्टिविटी जी आ गई है। ले इसे भी चले मैं 2 मिनट डेडिकेट कर लेता हूँ। अगर कोई मुझे चैट बॉक्स में आपको लीड्स जवाब देना चाहें तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होगी जी, कि इसमें नेगेटिविटी निकालनी है। अवैस भट्टी साहब और अली आलम भट्टी साहब के भी नाम मुझे नजर आ रहे हैं, जीशान साहब भी और बाकी कॉलीग्स भी, कि सर ओमिट नेगेटिव्स, शी वाज नॉट ऑफ्टन राइट। ठीक है जी। तो इनमें एक चीज नजर आ रही होगी आप में कि नो का इस्तेमाल बहुत किया गया है। तो सर जो है ना, अपनी जिंदगी में से भी नाफनाई को हमने निकालना है और अपनी बिजनेस राइटिंग में से भी। अगर आप कोई एक एग्जांपल करना चाहें, मसलन एक एग्जांपल मैं कर देता हूं, मिस्टर एक्स इज डिसऑनेस्ट। ठीक है जी, एक मैंने आपके लिए जवाब लिख दिया। मिस्टर एक्स इज नॉट ऑनेस्ट है ना जी, नजर आ रहा है सबको? खैर मैं इसे कम हाईलाइट भी कर लेता हूँ। मिस्टर एक्स इज नॉट ऑनेस्ट। तो मैंने नो को निकाल दिया, नॉट को निकाल दिया। मैं ये नहीं कह रहा मिस्टर एक्स जो है ना वो ईमानदार नहीं है। अब नहीं को निकालना है इस फिक्रे में से, तो मैंने इतना कहा है कि मिस्टर एक्स इज डिसऑनेस्ट। ठीक है जी, मिस्टर एक्स जो है वो ईमानदार नहीं है, हम यूं लिखेंगे मिस्टर एक्स बेईमान है। तो इसी तरह सर बाकी एग्जांपल हैं। चलें एक कॉलीग ने एक और सॉल्व की है, मैं चलें चैट बॉक्स में देख लेता हूँ। द डोर वाज ओपन जी, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सर रिजवान साहब, अजहर साहब। नहीं जी, मैं इस बाकी के सवालों के जवाब दिखा देता हूँ, स्लाइड्स आपसे शेयर कर देंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप भी कोशिश करेंगे अपनी जिंदगी में से, अपनी बिजनेस राइटिंग में से क्या करें, नो को निकाल सकें। ले जी, ये जवाब आ है, मिस्टर एक्स इज डिसऑनेस्ट, द डोर वाज ओपन जी। तो थैंक यू जिन कॉलीग्स ने जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं जी। अ, एक सेक्शन जी यहाँ हमने मुकम्मल कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक कोई